झारखंड में बड़ी सियासी हलचल। गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट पहुंचे 43 विधायक। जेएमएम का बयान, सीता सोरेन भी हमारे साथ। जेएमएम को विधायक टूटने का डर, सूत्रों के हवाले से खबर। हैदराबाद शिफ्ट किए जा रहे हैं विधायक। झारखंड में राज्यपाल से मिले चंपई सोरेन। महागठबंधन के 8 विधायक भी साथ रहे मौजूद। राज्यपाल से मिलने के बाद बोले चंपई सोरेन, कहा गवर्नर ने नहीं दिया शपथ ग्रहण का न्योता। सरकार बनाने के लिए 47 विधायकों के समर्थन का दावा। चंपई बोले राज्यपाल ने कहा जल्द बुलाएंगे। हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका, कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित। हेमंत सोरेन पर ईडी का बड़ा दावा, कहा सोरेन के कब्जे में 8.5 एकड़ जमीन, 10 से ज्यादा भूखंड। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश ने ईडी सीबीआई को बताया मोदी सरकार का भाई। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का हमला। रविशंकर प्रसाद बोले अपार भ्रष्टाचार में डूबे हैं हेमंत सोरेन, कार्रवाई तो होगी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 30 साल बाद पूजा पाठ। शंखनाद और घंटियों की गूंजी आवाज। मुस्लिम पक्ष की पूजा पर रोक की मांग। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने पहुंच रहे हैं भक्त। हर दिन 5 बार की जाएगी आरती। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान, बोले गैरकानूनी तरीके से रोकी गई थी पूजा, कोई लिखित आदेश नहीं था। ज्ञानवापी पर दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की बैठक। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी हुए शामिल। व्यास जी की आरती के बाद भक्तों में दिखा उत्साह। दरवाजे के बाहर से दर्शन कर रहे हैं लोग। ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी में अलर्ट। कल जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं भक्त। 11 दिनों में 25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 11 दिनों में दानपेटियों में करीब 8 करोड़ रुपए हुए जमा। चेक और ऑनलाइन से मिली करीब 3.5 करोड़ की राशि। अंतरिम बजट में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। बजट में महिला, गरीब, युवा, किसान पर फोकस। बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बोली बजट में विकास पर जोर। प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य निर्माण का बताया बजट, कहा सभी वर्गों को होगा फायदा। विकसित भारत की नींव मजबूत करने की गारंटी। बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इस बजट में हर वर्ग पर दिया गया ध्यान। बीजेपी ने बजट को बताया ऐतिहासिक। जेपी नड्डा ने कहा बजट विकसित भारत की नींव रखेगा। यूपी के सीएम योगी ने की अंतरिम बजट की सराहना, बोले बजट 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप। अंतरिम बजट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा इस बजट के अनेक योजनाओं से लोग होंगे प्रभावित। अंतरिम बजट का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत। बजट को बताया सकारात्मक। मोदी सरकार के अंतरिम बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक। खड़गे ने कहा इस बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं। बंगाल में सीट बंटवारे पर समझौता नहीं होने के लिए ममता ने कांग्रेस को ठहराया दोषी। कहा सीपीएम से समझौता करके कांग्रेस ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का किया काम। श्रीनगर में हुई साल की पहली बर्फबारी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद। आने वाले समय में लोगों को होगी परेशानी। कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी जारी। किसानों के चेहरे पर खुशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमकर हुई बर्फबारी। कई पर्यटन स्थल में साल की हुई पहली बर्फबारी। पर्यटन उठा रहे हैं जमकर लोग। उत्तराखंड कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बर्फबारी। बर्फ से ढकी केदारनाथ घाटी। बिहार के गोपालगंज में एटीएम में चोरी। मशीन काटकर करीब 23 लाख लेकर चोर फरार। यूपी के अलीगढ़ में शिक्षक ने छात्रा से किया रेप। पीड़ितों की शिकायत के बाद से आरोपी फरार। राजधानी लखनऊ में युवती की हत्या से सनसनी। प्रेमी ने मर्डर कर शव को पेड़ से लटकाया। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के बगहा में प्रिंसिपल के विदाई समारोह में रोने लगे छात्र। टीचर भी हुए भावुक। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। जी न्यूज़।